नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। गुजरात में टोल वसूली को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सवाल सिर्फ टोल टैक्स का नहीं बल्कि उस सुविधा का है जिसके बदले ये पैसा जनता से लिया जाता है। राज्य में टोल प्लाजाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले जहां गुजरात में 38 टोल प्लाजा थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 66 हो चुकी है। इन टोल प्लाजाओं से अब तक करीब 24,814 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हजारों करोड़ रुपए जनता से वसूले जा चुके हैं, तब भी सड़कों की हालात इतनी खराब क्यों है? आखिर लोग गड्ढों से भरी सड़कों पर सफर करने को क्यों मजबूर हैं? अधूरी परियोजनाओं और खतरनाक डाइवर्जन्स के बीच पूरा टोल क्यों लिया जा रहा है? यही सवाल अब आम आदमी पार्टी ने भी उठाया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर सड़क पूरी तरह से तैयार नहीं है, निर्माण कार्य चल रहा है या सड़क मरम्मत के अधीन है, तो ऐसी स्थिति में टोल वसूली बंद कर देनी चाहिए। पार्टी का आरोप है कि जनता से सुविधा के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, लेकिन बदले में सुरक्षित और बेहतर सड़कें नहीं मिल रही हैं। गुजरात देश का एक प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक राज्य है। यहाँ से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, सूरत मुंबई मार्ग और कई अन्य हाईवे पर हर दिन लाखों वाहन गुजरते हैं। भारी ट्रक, बसें, निजी कारें और व्यावसायिक वाहन इन सड़कों का लगातार इस्तेमाल करते हैं। सरकार का कहना है कि टोल से मिलने वाली राशि का उपयोग सड़क निर्माण, रखरखाव, चौड़ीकरण और कई परियोजनाओं के लिए किया जाता है। ये सुनने में एक व्यवस्था बिल्कुल सही लगती है, लेकिन जब जमीन पर उतरकर सड़कों की स्थिति देखी जाती है तो तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। राज्य के कई हिस्सों में सड़क निर्माण का काम सालों से अधूरा पड़ा है। कहीं फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कहीं लेन बढ़ने का काम चल रहा है और कई स्थानों पर लंबे समय से अस्थायी डाइवर्जन्स बनाए गए हैं। बरसात के समय में यही डाइवर्जन सबसे बड़ी परेशानी बन जाते हैं। कच्चे रास्ते कीचड़ में बदल जाते हैं, गड्ढे पानी से भर जाते हैं और वाहन चालकों के लिए सफर जोखिम भरा हो जाता है। इसके बावजूद टोल वसूली में कोई कमी नहीं आती। चाहे सड़क पूरी बनी हो या आधी बनी हो, चाहे गड्ढा हो या डाइवर्जन, टोल पूरा लिया जाता है। और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। आज फास्टैग की वजह से टोल प्लाजा पर लंबी कतारें जरूर कम हुई हैं, लेकिन लोगों के खाते से हर कुछ किलोमीटर पर पैसे कटते रहे हैं। खासकर लंबी दूरी तय करने वाले ट्रक चालकों और छोटे व्यापारियों, टैक्सी संचालकों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ये खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अब लोग पूछ रहे हैं कि 24,814 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए? अगर इतनी बड़ी राशि टोल के रूप में वसूली जा चुकी है, तो सड़कें अब भी गड्ढों से क्यों भरी हैं? निर्माण कार्य समय पर क्यों नहीं पूरा हो रहा? और अगर सड़क अधूरी है तो जनता से पूरा शुल्क किस आधार पर लिया जा रहा है? बरसात के दिनों में स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है। सड़कों पर बने गड्ढे पानी से भर जाते हैं। वाहन चालकों को उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। कई बार अचानक वाहन गड्ढे में गिर जाता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए ये और भी खतरनाक साबित होता है और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर गड्ढों वाली सड़कों के वीडियोस और तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि आखिर टोल का पैसा किस काम में लगाया जा रहा है? अगर सड़कें सुरक्षित नहीं है तो टोल वसूली का औचित्य क्या है? आम आदमी पार्टी ने इसी मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी का कहना है कि जनता पहले से ही पेट्रोल और डीजल पर भारी टैक्स देती है, जीएसटी और दूसरे कर भी चुकाती है। इसके बावजूद भी अगर खराब सड़कें पर अलग से टोल देना पड़े तो ये जनता के साथ न्याय नहीं है। पार्टी की मांग है कि जिन सड़कों पर निर्माण कार्य चल रहा है, जहां बड़े पैमाने पर गड्ढे हैं या जहां मरम्मत जारी है, वहां टोल वसूली तत्काल रोकी जाए। जब सड़क पूरी तरह से सुरक्षित और उपयोग के योग्य ना हो, तब तक यात्रियों से पूरा शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। दरअसल गुजरात में सड़क निर्माण का काम कई एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के पास होती है। वहीं कई परियोजनाएं निजी कंपनियों को भी दी जाती हैं। इन कंपनियों को अनुबंध के अनुसार एक निश्चित अवधि तक टोल वसूलने का अधिकार मिलता है, लेकिन कई बार परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती, निर्माण में देरी होती है, गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं और रखरखाव भी उपेक्षित स्तर का नहीं होता। इसके बावजूद टोल वसूली लगातार जारी रहती है और यही व्यवस्था अब सवालों के घेरे में है। विशेषज्ञों का मानना है कि टोल नीति में सुधार की आवश्यकता है।
अगर किसी सड़क का बड़ा हिस्सा निर्माणाधीन है या यात्रियों को पूरी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उस अवधि के लिए टोल में छूट या अस्थायी रोक जैसे विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए। इससे जनता का भरोसा भी बढ़ेगा और निर्माण एजेंसियों पर जवाबदेही भी तय होगी। सिर्फ सड़क बनाना ही पर्याप्त नहीं है, उसका नियमित रखरखाव भी उतना ही जरूरी है। अगर बरसात के बाद हर साल सड़कें टूट जाती हैं और गड्ढों से भर जाती हैं तो इसका मतलब है कि निर्माण की गुणवत्ता और निगरानी दोनों पर सवाल उठते हैं। वहीं ट्रक चालकों का कहना है कि खराब सड़कें उनके लिए दोहरी मार साबित हो सकती है। एक तरफ सफर में ज्यादा समय लगता है तो दूसरी तरफ वाहनों की मरम्मत पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है, ईंधन की खपत बढ़ती है और माल डिलीवरी भी प्रभावित होती है। तो इसका सीधा असर व्यापार और उद्योग पर भी पड़ता है। निजी वाहन चालकों को परेशानी भी कम नहीं है। खराब सड़कें सस्पेंशन, टायर और अन्य पुर्जों को नुकसान पहुंचाती है। परिवार के साथ यात्रा करना कठिन हो जाता है। बुजुर्गों और बच्चों को झटकों का सामना करना पड़ता है। कई बार छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना में बदल जाती है। सरकार का कहना है कि बड़ी सड़क परियोजनाओं को पूरा होने में समय लगता है। टोल से मिलने वाली राशि का उपयोग भविष्य की नई परियोजनाओं और सड़क नेटवर्क के विस्तार में भी किया जाता है। सरकार ये भी कहती है कि सड़कों का रखरखाव लगातार जारी रहता है, लेकिन आम नागरिक का सीधा सवाल है, भविष्य की योजनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन आज जिस सड़क पर वो सफर कर रहा है वो सुरक्षित और अच्छी क्यों नहीं है? लोगों का मानना है कि टोल का पैसा आखिर खर्च कहां हुआ, इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। कितनी राशि वसूली गई, कितनी सड़क निर्माण पर खर्च हुई, कितना रखरखाव पर लगाया गया और कितनी परियोजनाएं अभी भी अधूरी हैं। ये सारी जानकारी पारदर्शी तरीके से जनता के सामने रखी जानी चाहिए। गुजरात जैसे औद्योगिक राज्य में अच्छी सड़कें केवल सुविधा नहीं बल्कि आर्थिक आवश्यकता है। बेहतर सड़कें उद्योग, व्यापार, पर्यटन और निवेश को भी बढ़ावा देती हैं। वहीं खराब सड़कें समय, ईंधन और संसाधनों की बर्बादी के साथ साथ दुर्घटनाओं की भी वजह बनती हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर सड़क अधूरी है, मरम्मत चल रही है या लोगों को पूरी सुविधा नहीं मिल रही है तो टोल वसूली रोक देनी चाहिए और साथ ही सड़क निर्माण एजेंसियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और काम समय सीमा के भीतर ही पूरा कराया जाना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है। क्या अधूरी सड़कों पर टोल वसूली को लेकर कोई नई नीति बनेगी? क्या सड़क निर्माण एजेंसियों पर सख्ती होगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या गुजरात की जनता को वास्तव में बेहतर सड़कें मिल पाएंगी? फिलहाल इतना तय है कि 24,814 करोड़ रुपए की टोल वसूली और 66 टोल प्लाजाओं के बावजूद अगर लोगों को गड्ढे, अधूरे निर्माण और खतरनाक डाइवर्जन से जूझना पड़ रहा है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। जनता जब टोल देती है तो बदले में सुरक्षित, सुगम और गुणवत्तापूर्ण सड़क की उम्मीद भी करती है। अगर ये उम्मीद पूरी नहीं होती तो असंतोष बढ़ना भी तय है। वहीं अब फैसला सरकार और संबंधित एजेंसियों के हाथ में है कि वो इन सवालों का जवाब आखिर कैसे देते हैं और जनता को बेहतर सड़कें कब तक उपलब्ध कराती है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहिए 4 PM गुजरात के साथ।